कि मोदी सरकार ने जो सर्वे करवाए हैं वो तो उनका जो इंटेलिजेंस की ब्यूरो है कि 200 से भी नीचे आएगी, 200 से भी नीचे आएगी जी। कह दो सिसोदिया को इन्होंने 1 साल से अंदर कर रखा है, लेकिन आज तक उनका आरोप तय नहीं कर पाई। ऐसे कहने से तो इन्होंने 100 करोड़ का घोटाला कर लिया। 200 आज केजरीवाल जी हमारे कह रहे हैं कि अरविंद मोदी ने 100 करोड़ रुपये लिया है। ऐसे कहने से थोड़ी कुछ हो जाता है, साबित कीजिए। ये आज आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? आज पहले तो हम आपके चैनल का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, आपने हमें इतना टाइम दिया, इतनी भीड़ है। आज हम जो है नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही के जो तानाशाही अपना रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो हमारे यहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए आवाज़ बुलंद की, अपनी सोच को आगे लेके गए। वो ऐसी सोच उन्होंने दी हमें आम इंसान को कि हम अपनी वोट का अधिकार अपने हक से करते हैं और अपनी वोट को अपने तरीके से डालते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इनकी इतनी उपलब्धियां देख के, जैसे कि इन्होंने हॉस्पिटलाइज को इतना ऊंचाई पे ले गए, इतना लेवल पे ले गए, आम इंसान का, गरीबों इंसान का जो है इलाज फ्री होता है। फिर स्कूल का लेवल जो इन्होंने इतना बढ़ा दिया है कि आम खास जो घरों के बच्चे हैं वो आम स्कूल में पढ़ के अच्छी पढ़ाई ले रहे हैं और फ्री में पढ़ाई ले रहे हैं। यहाँ के आपको पता ही है, कारपोरेट घरानों ने कब्जा कर रखा है, स्कूलों पे कब्जा कर रखा है, हॉस्पिटल पर कब्जा कर रखा है, एयरपोर्ट पे कब्जा कर रखा है, तो रेलवे स्टेशन पे कब्जा कर रखा है। एक कारपोरेट घराने को ऊपर उठाने के लिए मोदी सरकार जो काम कर रही है, आम इंसान को नीचे दबा रही है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए आज केजरीवाल जो उन्होंने बेमतलब से, कोई इल्ज़ाम नहीं है, एक पैसे का इल्ज़ाम नहीं है, झूठ मूठ से जो मर्जी कह दो, इतना घोटाला किया है, ये उसके विरोध में केजरीवाल की सोच को बढ़ाने के लिए इंडिया का जो अलायंस है उन्होंने आज जो महा रैली का ये आयोजन किया है उनके पक्ष में आए हैं, ताकि एक केजरीवाल की सोच को, उनकी आवाज़ को बुलंद किया जाए और मोदी सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हम पंजाब से भगवंत मान जी हमारे बहुत अच्छे मुख्यमंत्री, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हम विधानसभा रूपनगर से दिनेश चड्डा जी की अगुवाई कर रहे हैं और दिनेश चड्डा जी हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए हम पंजाब से, पंजाबी हमारे केजरीवाल की सोच को बढ़ाने के लिए, केजरीवाल की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, मोदी सरकार की तानाशाही रवैये को दबाने के लिए आज ये रैली में हम आयोजन करने आए हैं। रैली में हम भाग लेने आए हैं। बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल ने घोटाला किया इसलिए उसे ईडी ने गिरफ्त में लिया है, आप कैसे देख रहे हैं? सर ऐसा देखो, कहने का तो जो मर्जी कह दो, सिसोदिया को इन्होंने 1 साल से अंदर कर रखा है, लेकिन आज तक उनका आरोप तय नहीं कर पाई। ऐसे कहने से तो इन्होंने 100 करोड़ का घोटाला कर लिया। 200 आज केजरीवाल जी हमारे कह रहे हैं कि अरविंद मोदी ने 100 करोड़ रुपये लिया है। ऐसे कहने से थोड़ी कुछ हो जाता है, साबित कीजिए। ये थोड़ी है कि जमानत इनके अपना सुप्रीम कोर्ट तक इनके जज अपने हैं, सारा कुछ अपना है। ये ऐसे थोड़े हो जाएगा भी किसी ने एक ने कह दिया, उसको उठा के बंद कर दिया। ऐसा नहीं चलेगा। लोकसभा चुनाव आ रहा है, कैसे देख रहे हैं? क्या बिल्कुल स्पष्ट आपको ये लोकसभा चुनाव आ रहा है। आज ये शंखनाद है लोकसभा चुनावों का, आज शंखनाद बज चुका है। लोकसभा जो चुनाव आ रहा है, आप देखना, एक ये जहाँ संसद जो कहते हैं, दिल्ली में हम MLA इनके हो जाते हैं, संसद हम लेते हैं। आज इस बार देखना, दिल्ली की सातों लोकसभा जो सीटें हैं वो अरविंद केजरीवाल को जाएगी, आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस को जाएगी, जितना जो भी लेवल इनका बनेगा। आपके तो सांसद टूट के बीजेपी में जा रहे हैं, ऐसे तो बीजेपी भी टूट के आ रहे हैं। ये आना जाना तो बंद, उनकी सोच को थोड़ी दबा सकते हैं। किसी को पैसे दे दो, किसी को खरीद लो, किसी को दबका दो। हम सुनते हैं, हमारे MLA जी कहते हैं रूपनगर में इन्होंने बहुत लालच दिया। ऐसे कोई लालच में आ जाता है, उसकी हम सोच को क्या किसी को डरा दो। ईडी के पता नहीं CID के ईडी के कितने लोग बैठे हुए हैं पंजाब में, उनका कोई किसका कनेक्शन है, किसी को कोई कनेक्शन है, उसको दबाने के लिए, उसको डरा धमा के किसी को ले लिया, उसको हम ये आना नहीं चाहता। जो कोई दिल से जाए, कोई सोच को जाए, कोई काम से जाए, उसको हम कहते हैं। ऐसे किसी का तो पंजाब में माहौल क्या है? पंजाब में माहौल बहुत बढ़िया है। आम आदमी पार्टी का, सरकार का इतना बढ़िया माहौल है। और देखना, हमारा ने जो नारा दिया है आम आदमी पार्टी पंजाब में 13 की 13 सीटें जो है अरविंद केजरीवाल की झोली में डालेंगे, जो हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर है आम आदमी पार्टी की सरकार। हम दोबारे लोकसभा में उनके जो बद से बद MP हम बन जाएंगे। क्या केजरीवाल से मोदी डरे हुए हैं? बिल्कुल 100%।
ये डर का ही तो माहौल है पैदा करके, डरे हुए हैं तभी तो ये उनको जेल में करें। इनको आम एक बात बताइए, आप भी तो पढ़े लिखे इंसान हैं, पत्र लिख ये जो है ये सारी के सारी क्या ये मतलब आम आदमी पार्टी का ही सारा कसूर है, और पार्टियां नहीं है, और पार्टियां घोटाले नहीं करती, बीजेपी घोटाला नहीं करती और कांग्रेस के घोटाले नहीं है, उनको और कोई नज़र नहीं आता। ये माहौल जो है डर का माहौल पैदा कर दिया है, आम आदमी पार्टी से डरे हुए हैं ताकि इनका जो ग्राफ बढ़ गया, इनके संसद बस से ज़्यादा मोट समय में ना जाए। कैसे देख रहे हैं आज आप यहाँ आए हैं, किन बातों को लेकर आए हैं? आज हम केजरीवाल जी की सपोर्ट में आए हैं। हम आए हैं पंजाब से, रूपनगर ज़िले से। हमारे भगवंत मान जी मुख्यमंत्री हैं, हमारे वहाँ के विधायक दिनेश चड्ढा जी के हम उनके साथ आए हैं यहाँ पे केजरीवाल जी की सपोर्ट में बहुत ज़्यादा। वहाँ पे जितने भी एमपी बनेंगे इस बार आम आदमी पार्टी के 13 की सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी पंजाब से। हाँ जी। इस महारैली का एक नारा है कि तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ। लोकतंत्र क्या बचाओ। इस देश में तानाशाही है? तानाशाही है बिल्कुल। और हम तो ये सोचते हैं कि हमारी जो आम आदमी पार्टी की जहाँ सरकारें हैं, जहाँ आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, जैसे राजस्थान में चल जाओ, गुजरात में चल जाओ, वहाँ दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तानाशाही दे रहे हैं। कांग्रेस वाले भी तो कह ही रहे हैं कि करप्ट सरकार है मोदी सरकार। कह रहे हैं कि जिन जिन ने घोटाला किया वही आवाज आ रहा है, आज सारे घोटालाबाज एक जगह इकट्ठा हो गए, नहीं, ऐसा कुछ लगाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो विपक्ष है तो कहे गई है, अब वो डर कम, अब देखो अंदर जाके देखो, पैर हमें अंदर जाने के लिए जगह नहीं मिल रही। गठबंधन की सरकार होती है तो जांच भी होगी। बिल्कुल जांच होगी, बिल्कुल जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी। हम तो ये हमारे सारे एमपी जो संसद हैं, जो राज्यसभा मेंबर हैं, बार बार यही कहते हैं, अगर जिसने कोई घोटाला किया साबित करो, उसको अंदर दे दो। केजरीवाल खुद कहते हैं कि मेरा अगर कसूर साबित हो जाए, मुझे 10 साल नहीं 20 साल अंदर भेज दो। अगर हमारी सरकार इंडिया लेवल की बन जाती है, अलायंस की बन जाती है, तो ये हम अपनी सरकार से भी बोलेंगे कि हमारा भी भाई जो एक घोटाले जिन्होंने किए उनको अंदर हो, चाहे वो बीजेपी चाहे कांग्रेस है, चाहे वो केजरीवाल को ईडी ने हिरासत में लिया, कैसे देख रहे हैं आप इसको? आज के टाइम पे जो कंडीशन है, जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना बड़ा बीजेपी का साथी, वही कंडीशन है। शरद चंद्र रेड्डी, जिसका गवाही पे अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है, उसी ने भारतीय जनता पार्टी को 59 करोड़ का फंड दिया और कल ही उसके पिताजी को भाजपा ने टिकट भी दे दिया सांसदी का। ठीक है, तो ये एक साजिश है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी व्यक्ति बोलेगा, बीजेपी उसको जेल में डालेगी। बीजेपी नारा लगा रही कि अब की बार 400 पार। ये कोई कहने को तो हम भी कह रहे हैं अभी हमारे 200 से ऊपर में आ जाएंगे। ये तो पब्लिक अब बदल चुकी है, पब्लिक अब इलेक्शन आ जाएंगे, आपको इसका पूरा जवाब मिल जाएगा। 400 पार होती है या 200 पार होती है, हमने तो आपने सुना है 400 से पार, लेकिन हमने सुना है कि मोदी सरकार ने जो सर्वे करवाए हैं वो तो उनका जो इंटेलिजेंस की ब्यूरो है कि 200 से भी नीचे आएगी। 200 से भी नीचे आएगी। बीजेपी का 200 से भी नीचे है। ये डर का माहौल। इंडिया गठबंधन सरकार बन जाएगी, बिल्कुल बनेगी, इस बार तो बिल्कुल बनेगी। आप देख लेना, ये हम फिर यही कहीं इकट्ठे होंगे तो हमें कोई मौका मिलेगा आपसे बात करने का, आपको बताएंगे इंडिया लेवल की सरकार बनेगी। जो राष्ट्रीय जो इंडिया अलायंस को है, प्रधानमंत्री के रूप में किसे? प्रधानमंत्री है वो जो इनकी बैठेगी कमेटी, इनके मेंबर जब पार्लियामेंट आ जाएंगे तो इनकी कमेटी बैठेगी, जिसको ऊपर इनका मत हो जाएगा बना देंगे, चाहे राहुल गांधी बन जाए, चाहे ममता बनर्जी बन जाए, चाहे केजरीवाल जी बन जाए, वो इनका आपस में जो भी इनका